हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मस्त हैं? टकाटक, चकचक, पक पक, सक सक। वेरी गुड। अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये उस विद्यार्थी के लिए है जो 2026 में, 2027 में, 2028 में एकदम धड़धड़ा करके नंबर लाना चाहता है। किसमें? बायोलॉजी। क्लास कौन सा? 12। एकदम ब्रह्मोस मिसाइल की तरह अगर आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है 12 में जीव विज्ञान का, तो ये आप क्लास 12 का चैप्टर 1 का ये पहला पार्ट देख रहे हैं। इसके बाद लगातार बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ऑब्जेक्टिव आएगा और यही ब्रह्मोस मिसाइल जमा करके रखना है और एग्जाम में जाके दुम 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 गर्दा उड़ा देना है भाई। कोई बोलेगा जी? ठीक बात। चलो शुरुआत करते हैं। चेक करो तैयारी कहां तक की हो। पहला सवाल चैप्टर का नाम पता है ना? चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से सुनना और आंसर करना है कमेंट करके। तोता का जीवन अवधि कितना होता है? हाँ, तोता का जीवन अवधि कितना होता है? ऑप्शन सुनो। ए 140 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 13 वर्ष। बोलो बोलो बोलो, मारो आंसर मारो। यस, जल्दी। 1 2 3, समय नहीं है। इसका आंसर होगा डिचकुम। कौन सा? 140 वर्ष। वेरी गुड। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बोलो बउआ, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 44। इधर मत देखो, आंसर लिखो। कट कट कटा, फट फट फटा। यस, आंसर होगा कौन सा? ए 23। नहीं होगा? युग्मक बोल रहा है, कोशिका नहीं बोल रहा। युग्मक यानी शुक्राणु हो या अंडाणु हो, 23 23 होते हैं। हे प्रभु। आगे 3 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही है? ध्यान से सुनना कथन। ए, एक स्पेसीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। ठीक है। बी, छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल लंबा होता है। ठीक है। सी, एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि होती है। डी, किसी भी जीव का जीवन काल कई 100 साल तक नहीं हो सकता। कौन सा कथन सही था? अरे सुनो ना, बैक करके फिर से सुनो। हाँ बोलो अब। सी। 4 नंबर, एक कोशिकीय जंतु को अनश्वर कहा जाता है, नष्ट नहीं होने वाला। हे प्रभु अमर। एक कोशिकीय जंतु को अनश्वर कहा जाता है क्योंकि ए, वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं। बी, वे तापक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहन कर सकता है। सी, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकता है। और डी, वे अपने संतति कोशिका के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, बिल्कुल ठीक। 5 नंबर प्रश्न, निम्न में किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बोलो, किसका जीवन काल लंबा होता है? ए, बरगद का, बी, कछुआ का, सी, तोता का या डी, हाथी का? आंसर ए, बरगद का। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्न में से कौन सा अंगक का प्रतिलिपिकरण होता है? मतलब 1 से 2। ए, प्लाज्मा का, प्लाज्मा झिल्ली, बी, केंद्रक,
सी रिक्तिका, या डी इनमें सभी का? आंसर होगा बी केंद्रक का। 7वां प्रश्न, अलैंगिक जनन का जगत, ध्यान से सुनना, अलैंगिक जनन का इस जगत के, ऑप्शन देंगे, इस जगत के सदस्यों में होता है। अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है। कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किस में अलैंगिक जनन होता है? ए मोनेरा जगत में, बी प्लांटी जगत के जीव में, सी एनिमेलिया में, या डी इनमें सभी? आंसर होगा इनमें सभी। 8 नंबर प्रश्न, किस एक जोड़ी में दोनों पौधों पत्ती के टुकड़ों द्वारा कायिक रूप से विकसित हो जाते हैं? कहने का मतलब हुआ कि नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें यह बताना है कि पत्तों के द्वारा किसमें कायिक जनन होता है। ए ब्रायोफिलम एवं कोलांचू, बी क्राइसेंथेमस एवं अगैव, सी अगैव एवं डायोस्कोरिया, या डी ब्रायोफिलम एवं एस्पारेगस? आंसर होगा ए ब्रायोफिलम एवं केलांचू। 9वां प्रश्न, कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ए जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए, बी पौधों में लैंगिक जनन के लिए, या सी जंतुओं में अलैंगिक जनन, या फिर डी पौधों में अलैंगिक जनन? आंसर होगा डी पौधों में अलैंगिक जनन। 10 नंबर प्रश्न, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है? अलैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था क्या कहलाती है? ए किशोरावस्था, बी कायिक अवस्था, सी ए बी दोनों ऑप्शन, या फिर डी इनमें कोई नहीं? आंसर होगा सी ए बी दोनों। अगला सवाल आए इससे पहले, अगर आपको कंटिन्यू बने रहना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 2026 में इस बार जबरदस्त नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। ठीक है, कर भला तो हो भला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी इतना कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। जय हिंद, अगले वीडियो का इंतजार।